नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। पिछले सेशन में हमने योनि अर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम योनि कंद पढ़ेंगे। योनि कंद का वर्णन बृहत्तरी में कहीं भी नहीं मिलता है, यानी चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य माधव, भावप्रकाश और योग रत्नाकर ने इसका वर्णन किया है। योनि का मतलब विजाइना से है और कंद यानी ट्यूबर लाइक ग्रोथ या प्रोट्यूबरेंट ग्रोथ लिया गया है। आचार्य माधव ने इसके निदानों को बताते हुए कहा है, दिवा स्वप्नाद अति क्रोधाद व्यायामाद अति मैथुनाद सताश्च नखदंतादि वाताद्या कुपिता यदा, यानी दिवा स्वप्न, अति क्रोध, अति व्यायाम और अति मैथुन तथा नख दंत आदि से सत आदि से मधुकोश टीकाकार ने यहाँ पर कंटक आदि से लिया, यानी नख, दंत और कंटक आदि से शब्द होने पर योनिकंद उत्पन्न होते हैं। आचार्य ने संप्राप्ति बताते हुए कहा है कि निदानों के सेवन करने से, जो पहले बताए गए हैं उनके निदानों के सेवन से वाताद्य कुपिता यदा, वातादि दोष अपने अपने लक्षणों से कुपित होते हैं और कुपित होकर पूय शोणित संकांसम निकुच आकृति सन्निभम, पूय और शोणित से युक्त, यानी पूय और रक्त के स्त्राव से युक्त, निकुच आकृति सन्निभम, निकुच की आकृति का, जनयंती यदा योनो नामना कंद स योनिज, योनि में कंद की उत्पत्ति करता है जिसको योनि कंद कहते हैं। तो इसकी आकृति निकुच आकृति माधव निदान ने बताई है और भाव प्रकाश ने लकुच आकृति कही है, और ये वृद्धावस्था में होने वाली व्याधि है। अब हम लक्षणों की बात करते हैं। तो आचार्य ने सामान्य लक्षण न बताते हुए विशिष्ट लक्षणों का वर्णन किया है, जो कि भेदानुसार बताए हैं। तो आचार्य ने 4 भेद बताए हैं योनिकंद के, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। वातज योनिकंद के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहा है, वह योनिकंद रुक्ष, विवर्ण और स्फुटित होता है। रुक्षम विवर्णम स्फुटितम वातिकम तम निर्दिशेत। पित्तज दाह राग ज्वर युतम विद्यात पित्तात्मकम तुतम, यानी दाह राग और ज्वर से युक्त पित्तज योनिकंद होगा। कफज नील पुष्प प्रतिकांसम कंडुमंतम कफात्मकम, यानी नील पुष्प जो कि अतसी का पुष्प है उसकी तरह या तिल पुष्प के वर्ण वाला, और कंडु युक्त जो योनिकंद होगा वो कफात्मक होगा। और सन्निपातज जो है वो तीनों लक्षणों से युक्त मिश्रित योनिकंद होता है, मिश्रित लक्षणों से युक्त। अब चिकित्सा की बात करते हैं। तो भाव प्रकाश ने कहा है सबसे पहले योनि पूरण के लिए, तो उसमें गैरिक, आम्रस्थि, जंतुग्न एवं मधु, या फिर आम्रस्थि, हरिद्रा, अंजन, कटफल और मधु, इनका पेस्ट बनाकर कल्क बनाकर योनि में पूरण करने के लिए आचार्य भाव प्रकाश ने कहा है। त्रिफला क्वाथ में मधु मिलाकर योनि का परिसेक करने के लिए कहा है, और मूसक तेल का पीछू योनि में धारण करने के लिए योग रत्नाकर ने बताया है। इसको हम मॉडर्न में बार्थोलिन सिस्ट या एप्सिस से कोरिलेट कर सकते हैं। अगर बार्थोलिन सिस्ट या एप्सिस एक्यूट सुपरेटिव है, यानी एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है, तो वो पित्तज होगा। अगर क्रोनिक है तो वो कफज होगा, या फिर क्रोनिक में एक्यूट सुपरेशन हुआ है तो वो सन्निपातज योनिकंद होगा। तो बार्थोलिन एप्सिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एक्यूट बार्थोलिनाइटिस, यानी बार्थोलिन ग्लैंड के इन्फेक्शन का एंड रिजल्ट बार्थोलिन एप्सिस है। The ducts get blocked by fibrosis and the exudate pent up inside to produce abscess, यानी बार्थोलिन डक्ट में और बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन के बाद
फाइब्रोसिस की वजह से जो डक्ट्स है, बार्थोलिन डक्ट्स है, वो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हो जाने की वजह से जो बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रीशन है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होने लगता है, इससे एब्सिस फॉर्मेशन होगा। अब इसका अगर एब्सिस को हमने ट्रीट नहीं किया, इफ लेफ्ट अनकेयर्ड फॉर द एब्सिस में ब्रस्ट थ्रू द लोअर विजाइनल वॉल और ए साइनस ट्रैक्ट में रिमेन विथ पीरियोडिक डिस्चार्ज थ्रू इट। तो इसको पिक में दिख रहा है कि ये जो है एब्सिस फॉर्मेशन हुआ है और इससे ये पस डिस्चार्ज हो रहा है। अगर इसको हमने बिना केयर किए ही छोड़ दिया तो वो एब्सिस ब्रस्ट हो जाएगा लोअर विजाइनल वॉल में और इससे डिस्चार्ज होगा। The local pain and discomfort become intense and the patient cannot walk or even sit और fever is often associated। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए, पेन और डिस्कम्फर्ट होगा, पेशेंट चलने में भी अनेबल होगी और कभी कभी फीवर भी आता है। On examination, unilateral tender swelling beneath the posterior half of the labium majus expanding medially to the posterior part of the labium minus। तो इसमें यूनिलैटरल स्वेलिंग होगी ऑन एग्जामिनेशन में, और कहाँ होगी? लेबिया मेजस के पोस्टीरियर हाफ में। ये देखिए ये लेबिया मेजर है, इसके पोस्टीरियर हाफ में ये स्वेलिंग है और वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ लेबिया माइनस के मीडियली एक्सपैंड होती है। ठीक है। द ओवरलेइंग स्किन अपीयर्स रेड एंड इडेमेटस। जो स्किन है वो रेड होगी और इडेमेटस होगी। ट्रीटमेंट इसका मेनली सबसे पहले रेस्ट, एनाल्जेसिक्स देने हैं और डेली सिट्स बात करवाना है, और साथ में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन 500 mg orally 8 hourly और टेट्रासाइक्लिन इन क्लेमाइडियल इन्फेक्शन इज इफेक्टिव। अगर एब्सिस ब्रस्ट हो गया है स्पॉन्टेनियसली तो उसको ड्रेन करना चाहिए, और अगर रिकरेंट एब्सिस हो रहा है तो उसका एक्सीजन करना है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, और बाद में इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक देनी है। So thank you. This session is powered by digital version 2.0. If you have any queries, please write in comment box so I will resolve it. Thank you so much.